नाउ सर, यहाँ पे लिखा है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। बेटा इस पूरी चीज को समझने के लिए एक बेसिक चीज को मैं बता देता हूँ, होता क्या है। कोगुलेशन मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी से जब इंजरी हो जाती है तो ब्लड जैसे ही गिरता है बाहर, तो गिरने के बाद तुरंत जम जाता है, तुरंत जम जाता है, बिकॉज उसके अंदर कुछ एंटी कोगुलेट सॉरी कोगुलेशन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। समझते हैं बेटा। इन सारी कहानियों से पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। इसमें देखें हुआ क्या। मान लो, मान लो ये हमारी सर आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, कुछ भी हो सकती है, ब्लड वेसल है, मतलब ये हमारी एक ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल में हुआ क्या सर, इस ब्लड वेसल में समझ लो इंजरी हुई, किसी ने हथौड़ा मार दिया। अब मान लो हथौड़ा मारा मतलब चोट लगी, तो चोट लगेगी तो ये आरबीसी क्या यहाँ से रप्चर कर जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी तभी तो खून निकलने शुरू होगा उसके। और यहाँ से जब खून निकलना शुरू हो जाएगा तो ये रप्चर कर गई, रप्चर कर जाएगा तो यहाँ से क्या निकलना शुरू हुआ सर, खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो आरबीसी थी यहाँ पर आरबीसी थी, ये आरबीसी घूम रही है। क्या प्लाज्मा में सिर्फ आरबीसी होती है? नहीं सर, सर प्लेटलेट भी घूम रही होती है सर, यहाँ पे प्लेटलेट भी होगी सर, यहाँ पर प्लेटलेट भी घूम रही होती है, ये रही सर प्लेटलेट, ये प्लेटलेट भी घूम रही है सर। प्लेटलेट के अलावा और भी चीजें होंगी यहाँ पे। डब्ल्यूबीसी भी होगी, तो डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पे घूम रही होगी। बट बट हुआ क्या, जब यहाँ से कंटिन्यूअसली ब्लड इकट्ठ निकल रहा है हमारा कंटिन्यूअसली, तो होता क्या है, होता ये है सर कि जैसे यहाँ पर ब्लड, ये हमारी ब्लड वेसल जैसे ही रप्चर करी थी, ये ब्लड वेसल जैसे ही यहाँ पर रप्चर करी थी, तो उस कंडीशन में हुआ क्या, जब यहाँ से ब्लड कंटिन्यूअसली निकल रहा था, तो ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट घूम रही थी, वो प्लेटलेट बेटा यहाँ इकट्ठी हो जाती है। कहां पर, जहां इंजरी हुई है वहां पर सारी प्लेटलेट दौड़ी दौड़ी आएंगी और यहाँ पर इकट्ठी हो गई सर। अब इन इकट्ठी होने के बाद इनके सरफेस के यही बाउंड्री पे एक लेयर बन जाती है फाइब्रिन की। किसकी? फाइब्रिन की। ये देखो फाइब्रिन की एक लेयर बन गई, मजबूत बना दिया है ना, और मजबूत वो बन गया। अब ब्लड यहां से बाहर नहीं जा सकता। तो ये होता है हमारे नॉर्मल इंजरी में। सर ये क्या थी, सबसे पहले आ गई प्लेटलेट, तो प्लेटलेट ने आके क्या कर दिया, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वहां पे बन जाती है फाइब्रिन, एक थ्रेड लाइक फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फाइब्रिन उस पूरे ब्लड को और अच्छे से नहीं जाने देती। इसी चीज को समझने के लिए बहुत सारे फैक्टर है जो हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं। थोड़ी थोड़ी समझते हैं, देन यू डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक बार अच्छे से। सर होता क्या है, ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल रप्चर कर गई, ब्रोकन कर गई, एक ब्लड वेसल ब्रोकन कर गई। ब्रोकन करने की वजह से यहाँ से रेड ब्लड सेल है वो बाहर निकलेगी, खून बाहर बहता नहीं लगेगा। लेकिन ये जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट क्या करेंगे, ये प्लेटलेट उस वाले पोर्शन पे आएंगी और सर एक्युमुलेट होना शुरू कर जाएंगे ये सारे के सारे प्लेटलेट। तो ये सारे के सारे प्लेटलेट देखो एक जगह पे इकट्ठी हो गई, ये हो गई सर, ये होगी सारे के सारे प्लेटलेट। इन सारे प्लेटलेट को कवर कर लिया किसने सर, फाइब्रिन ने। एक थ्रेड लाइक फाइब्रिन ऐसे कवर कर लेती है पूरे को। तो यहां से ये रास्ता ब्लॉक हो गया, इसमें प्लेटलेट क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। उसके एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे क्लोट बन गया, क्लोट मतलब थक्का, थक्का मतलब खून रोक दिया गया। तो यहां पर अब ब्लड जो है, ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है ये वाली, ये आरबीसी हमारे आउट ऑफ दी ब्लड वेसल नहीं आ पा रही, नहीं आ पा रही। नॉर्मली अब कहाँ रहेंगी, ब्लड वेसल में रहेंगी। बाद में ये रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा तो यहाँ से फिर फाइब्रिन को हटा दिया जाएगा, रिपेयर हो गया नॉर्मली, फिर नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल वैसे ही काम करेगी जैसे पहले कर रही थी। सर ये हुआ क्या, समझते हैं बेटा। हमारे लिवर के अंदर कहा, लिवर के अंदर ये पाया जाता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये लिखा है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। प्लास्टिन का मतलब होता है, आपने सुना है प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है रिपेयरिंग, किसी चीज को रिपेयरिंग। नाक किसी की टेढ़ी है तो उसको तोड़ मरोड़ के सीधा कर देते हैं, सर प्लास्टिक सर्जरी कर दी। उसी टाइप से इसमें नाम लिखा हुआ पीछे देखो छुपा लिखा है प्लास्टिन। आपको पढ़ाया गया था, प्लेटलेट का नाम पढ़ाया गया था थ्रोम्बोसाइट्स, क्या, थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी प्लेटलेट को रिपेयर कर दिया गया। यानी प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बना दिया गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना गया। प्रो जो था, अभी आजकल फोन देखते हो आप, एक नॉर्मल फोन का नाम होता है, एक दूसरा उसके नाम के आगे प्रो लगा दिया जाता है, यानी एडवांस टाइप का। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर एडवांस कौन है, यहाँ पर एडवांस ये है जी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। दूसरी चीज हुआ क्या,
जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन था ये नॉर्मल है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, ये क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन था, जो प्रोथ्रोम्बिन था, ये क्या होता है बेटा, ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसको एक्टिवेट कर देता है कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रहा जी थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, थ्रोम्बिन में। हो गया जी। दूसरी चीज, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन अब एक्टिव हो गया, अब ये भी यहां पर एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिन पढ़ रहा था बेटा, वो फाइब्रिन बना ना पीछे अंदर की ओर, ये रहा देखो फाइब्रिन, ये रहा, ये उस फाइब्रिनोजन को, अब फाइब्रिनोजन आपने पढ़ा है, फाइब्रिनोजन आपने पढ़ा है प्लाज्मा में, याद होगा। प्लाज्मा के अंदर आपको 3 प्रोटीन पढ़ाए थे, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिनजन, एल्बुमिन, एल्बुमिन। तो ये रहा ना फाइब्रिनोजन, ये वही फाइब्रिनोजन है बेटा जो उसमें पढ़ा था आपने प्लाज्मा के अंदर घूमता हुआ। ये प्रोटीन को, जो ये एक्टिव हुआ, कौन सर, जो ये एक्टिव हुआ ना थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में इसको एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा, फाइब्रिन को कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। कौन करेगा सर, ये बैठा हुआ है ना थ्रोम्बिन, जो एक्टिव फॉर्म में। अब होगा क्या, फाइब्रिन बन जाएगा, तो धीरे धीरे वहां पे फाइब्रिन इकट्ठा हो गया और फाइब्रिन का पॉलीमर बन गया। पॉलीमर बन गया तो क्या हो जाएगा, क्लोट हो गया। ये क्लोट किन की वजह से हुआ, जो ब्लड वेसल की बात करी थी, जो रप्चर कर गई थी, तो जो ये ब्लड वेसल सर यहाँ से रप्चर करी थी ना, यहाँ पर कौन कौन मिले थे हमें, सर यहाँ पे हमें आरबीसी मिली थी, सर यहाँ पे हमें प्लेटलेट मिली थी, सर यहाँ पे हमें फाइब्रिन मिली थी। तो इन सबों ने मिलकर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब यहां से तो व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, आरबीसी, इन तीनों का क्लोट हो जाएगा। ये यहीं पे घूमते हुए मिलेंगे, फिर बाद में कहीं और नहीं जाएंगे। ये सारे की सारी कहानी पढ़ते हैं हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। यही है जो चीज आपने यहाँ पढ़ा, बेसिक चीज थे, बेसिक चीज समझते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में होगा क्या, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप को दर्द पहुंचाते हो, योर वाउंड, यानी जो तुम्हारी चोट लगी है, डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कंटिन्यू ब्लड थोड़ी बहता रहता, वहां पे नहीं बहता रहता, कुछ टाइम के लिए ब्लड बहेगा, फिर वहां पे थक्का जम जाएगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, थोड़ी देर बाद में ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो व्हाई, क्यों होता है ऐसा, समझे। अभी जो पढ़ा है आपने वही होता है। ब्लड एग्जिबिट ए कोगुलेशन, ब्लड क्या एग्जिबिट करता है सर, कोगुलेशन करता है सर, क्लोटिंग कर देता है इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। इंजरी को बोलते हैं ट्रॉमा। आपने हॉस्पिटल में सुना होगा ना, ऐसा कभी रोड पे चलते हो तो आप देखते होंगे 5 किलोमीटर अवे अ ट्रॉमा सेंटर इज अवेलेबल। मतलब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों को 5 किलोमीटर दूर उस हॉस्पिटल में ले जाओ जहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लगी, बड़ी चोट लगी, तो उनको ट्रॉमा बोलते हैं, बड़ी इंजरी। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द excessive loss of the blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of the cut. आप देखना, आपके वहां पे खुरंड सा आ जाता है, यानी एक ब्लड स्कम सा बन जाता है जहां पे कट लगता है, और द इंजरी और द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय बाद, इट इज अ क्लोट या कोगुलम। ये क्लोट है, ये कोगुलम है। इट इज अ फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड, थ्रेड मतलब छोटी छोटी रस्सियां, ये थ्रेड लाइक ऐसे, जो फाइब्रिन थी, फाइब्रिन एक रस्सी जैसा जाल दिख रहा है जिसने सारे आरबीसी को, प्लेटलेट को, सबको बांध के रख दिया। इस दिस इज कॉल्ड फाइब्रिन। देखो ये आगे वो फाइब्रिन जो वहां पड़ा, वो यही फाइब्रिन है। इन विच द डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है सर, आरबीसी, सर डब्ल्यूबीसी, सर प्लेटलेट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब पकड़ लिया, उनको कैद कर लेते हैं। नाउ द फाइब्रिनोजन, नाउ द फाइब्रिनोजन, now the fibrinogen, fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen to inactive fibrinogen in the plasma by the help of an enzyme, क्या, थ्रोम्बिन। ये सर मैं पढ़ा चुका हूँ सर, मैंने ये पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था, जो फाइब्रिनोजन है ये भी इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। नाउ अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इन टर्न टू फॉर्म फ्रॉम दी, ये कहां से बना, थ्रोम्बिन कहां से बना, इस टर्न आर फॉर्म फ्रॉम दी
अनदर इनएक्टिव सबस्टेंस दैट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोथ्रोम्बिन। तो सर ये कहां से बना? जो हमारे प्लाज्मा के अंदर थ्रोम्बिन कहां से बना? थ्रोम्बिन बना सर, थ्रोम्बिन बना सर प्रोथ्रोम्बिन से। सर थ्रोम्बिन बना प्रोथ्रोम्बिन से, जो कि ये सबके सब दोनों के दोनों एंजाइम कहाँ प्रेजेंट, ये सारी सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? सर प्लाज्मा के अंदर चल रही है। प्लाज्मा आप जानते हो जो ब्लड के साथ घूमता है, उसका पक्का मित्र है ना। एन एन द एंजाइम कॉम्प्लेक्स द थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड द अबव रिएक्शन। इन सारे प्रोसेस के लिए एक एंजाइम का नाम दे दिया, वो जितने भी एंजाइम आपने अलग अलग पढ़े उनको हम एक नाम दे सकते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, जिसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैस्केड? साइंटिस्ट का नाम नहीं है ये, बट साइंटिस्ट का नाम कह सकते हैं, बट ये कि उस साइंटिस्ट के बिहाफ पे इस प्रोसेस का नाम दे दिए। तो ये जो इवेंट पढ़ा है, ये जो पूरी प्रोसेस पढ़ी है, ये तो बेटा कुछ नहीं है। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो एक पूरी प्रोसेस पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लोट करने के लिए। नाउ सर मेन चीज ये क्या है, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर दैट विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन ए इनएक्टिव फॉर्म। बेटा बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टर 12, फैक्टर 9, फैक्टर 7, इस टाइप के फैक्टर, फैक्टर 10, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 5, इस टाइप के फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ये फैक्टर इनएक्टिव एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव ये प्रेजेंस में चल रहे होते हैं, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है इनएक्टिव टू एक्टिव, इनएक्टिव टू एक्टिव, एक्टिव फिर दूसरे पे एक्ट करेगा, इस टाइप से प्रोसेस चल रही होती है। लिखा हुआ है एन इंजरी or trauma stimulate the platelet of in the blood to release the certain factor which activate the mechanism of the coagulation। तो हुआ क्या, ब्लड के अंदर कुछ सर्टेन फैक्टर पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्लेटलेट। बेटा प्लेटलेट खून जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही तो सबसे पहले भागे भागी जाती है कि देखो देखो मैं ब्लड रोक दूंगी, टेंशन मत लो। उसके बाद फाइब्रिन आ जाता है। Now, the certain factor released by the tissue at the site of the injury is also can initiate the coagulation। वो भी क्या करती है, कोगुलेशन करती है। कोगुलेशन मतलब खून का थक्का जनाने में रोल करती है। लास्ट लाइन क्वेश्चन है निट का, याद रखना ये क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। लिखा है कैल्शियम आयन, कैल्शियम नहीं लिखा हुआ, Ca2+ की बात हो रही है, ये कैल्शियम आयन है, प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग। सर कैल्शियम भी कह सकते हैं, लेकिन कैल्शियम आयन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके कंपैरिजन में। तो कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लोटिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये आपका हुआ कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट किसके बारे में, लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे।